ये भी आपके मुख्य वक्ता श्री राम बाबू जी एवं संयोजक श्रीमान हरीश जी, सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य एवं आचार्य धन्यवाचार्य बंधु। देखिए, आज हम ही यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्मदिन बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि भादों महीने की अष्टमी को श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सबसे पहले बोलेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। इन्होंने गीता में उपदेश किया है, जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा हमको जल मिलेगा। जितनी आप जिस चीज में भक्ति में जाएंगे, शिक्षा में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे तो आपको वो निरंतर फल मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जितनी कीचड़ में जो कमल खिलता है ना, तो वो भी आपको कीचड़ में ही मिलेगा, कमल जो खिलता है वो भी। ठीक है, गीता में इन्होंने सबसे पहला श्लोक कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापना भवानी युग युग। अर्थात इन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, इस सृष्टि पर दुष्टों का आवागमन होगा और महापुरुषों की, विद्वानों की, ऋषि मुनियों की यहाँ पर उनके साथ अत्याचार होगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के इस युग में आऊंगा और आपको इस मुक्ति दिलाऊंगा इस संसार से। तो इन्होंने गीता में ये श्लोक कहा है और इनका गीता साहब भी बहुत बड़ा है, उसके लिए तो समय नहीं है, लेकिन एक पंक्ति में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे 4 युग हैं। सबसे पहला सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, ठीक, और उसके बाद द्वापर। द्वापर का जो समय अवधि थी वो सबसे कम थी और उसके बाद हमारा कलयुग। तो देखिए सतयुग कितना चेंज हो गया है, अलग चीज। सतयुग में हम सभी जो मानव थे अपने लोक में रहते थे और जो देवता थे वो अपने लोक में रहते थे, सभी बड़े प्रसन्न थे, नहीं थे क्या? अब आया इसके बाद त्रेता युग, कितना चेंज होता जा रहा है, बदलाव होता जा रहा है। अब त्रेता युग आया, त्रेता युग में क्या हुआ? राम और रावण यानी राक्षस और देवता एक ही लोक में आ गए, नहीं आ गए क्या? जैसे राम और रावण हुए थे एक ही लोक में आ गए। अब इसके बाद द्वापर आता है, द्वापर में क्या हुआ है? एक ही, देखिए बढ़ते बढ़ते कितना सीमित हो गए, वो एक ही परिवार में आ गए। जैसे कि कौरव और पांडव, दुर्योधन अत्याचारी था, दुष्ट था, दुर्बुद्धि था, उसने पांडवों की कोई बात नहीं मानी। श्री कृष्ण ने उसको 5 का होता है देखा, कभी उसने नहीं माना। कभी भरी सभा में उसने अपना लाल दिखाया था, वो उठे अड़ गया था, मूर्ख बुद्धि था। और अब आता है हमारा कलयुग। तो कितना एक युग से बढ़ते हुए एक युग में आए, अलग अलग युग में रहने के बाद एक युग में आए, फिर एक परिवार में आए। और आज क्या है? आज तो सिर्फ एक मानव के अंदर है, पता नहीं कब उसके अंदर उसकी भावनाएं जाग जाएं, कब उसके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हो जाएं, कब तो वो महात्मा बन जाए और कब हो। लेकिन विषय ये है कि आज हमें अपने अंदर के कुछ दुष्ट को मारना है इस कलयुग में, जो हमें इस दूषित कार्य करने के लिए, अत्याचार के कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इसीलिए हमारा भी ये होना चाहिए, इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कुरुक्षेत्र में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और हमें यही संदेश देता है। तो देखिए रामायण हमें क्या संदेश देती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जैसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, गुरु को गुरु माना, माता को माता माना, पिता को पिता माना, भाई को भाई माना। तो हमें रामायण ये सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। और महाभारत हमें क्या सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जैसे दुर्योधन जा रहा था, उसकी मंडली जा रही थी, 100 कौरव से उनका विनाश हो गया और धर्म के रास्ते पर कौन थे? कौरव थे, हमेशा विजयी उनकी हुई। और हमें गीता क्या सिखाती है? इस भौतिक संसार में गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें ये सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। आज के परिवेश में अपना जीवन हमें किस प्रकार जीना चाहिए, ये हमें गीता सिखाती है। इसलिए गीता को सभी मेरी आपसे अनुशंसा है कि आप अपने घर में अभी से धीरे धीरे आप बड़े होंगे, कम से कम गीता का पाठ अवश्य करिए और
उसको उससे कुछ जानिए, समझिए, जिससे आप इसके पूरे पारलौकिक महत्व को समझेंगे और इस दृष्टि को जानेंगे और अपने जीवन को ले जा करके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।